हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों जो बीपीएससी का और से आपके जो रिजल्ट है इसका बहुत जल्द आपको अगस्त के अंदर देखने को मिलने वाला है। और हम बता देते हैं विद्यार्थियों, हमने पहले भी कहा था आपको 31 जुलाई से पहले आपको 6 से 8 के पेपर की, चाहे किसी का भी पेपर हो, उन सब की आंसर की आपको देखने को मिलेगी। और हमने कट ऑफ के बारे में बात किया था और बहुत से विद्यार्थियों ने हमारा इसमें भी सहयोग किया। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स, मैसेज और पेपर का लेवल चेक करने के बाद हमने कट ऑफ भी बताया था विद्यार्थियों, उसको भी काफ़ी विद्यार्थियों ने अपना स्नेह दिया और अब उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है। अब एक और डिमांड हमारी ये विद्यार्थियों की, पहली बार जो संभावना हमने व्यक्त की थी और वही हुआ, उसका खामियाजा इस बार भी विद्यार्थियों को नहीं भुगतना पड़े। एक कैंडिडेट एक रिजल्ट, ये बात क्या है हम बता देते हैं विद्यार्थियों। पिछली बार क्या हुआ था कि एक ही विद्यार्थियों ने 3-3, जैसे 1 से 5 में भी पेपर दिया, बहुत से विद्यार्थियों ने 6 से 8 में दिया, 9 से 10 में भी पेपर दिया और 11-12 का पेपर भी दिया। क्योंकि विद्यार्थियों के पास अगर एसटीसी और दोनों की बीएड की एलिजिबिलिटी है तो दोनों पेपर दे सकता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं और कुछ विद्यार्थी जो 6 से 8 का दे रहे हैं वो 9 से 10 तो दे ही सकते हैं, वो 11-12 भी दे सकते हैं अगर उनके पास एमएससी है तो। ठीक है विद्यार्थियों, तो इससे क्या होता है कि वो विद्यार्थी अगर 3 से 4 जगह सेलेक्ट हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी थे पहले पिछली बार, तो वो क्या करते हैं कि सभी जगह पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लेनी तो एक ही सीट है। तो हमारा कहने का ये था मतलब कि जो आपने प्रीफ्रेंस भरवाई थी अभी पहले पेपर के अंदर, तो उस प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग उस विद्यार्थी ने अलाउ किया है कि अगर उसका चयन होता है तो उसको इस वाली पोस्ट पे, चाहे वो 6 से 8 को प्राथमिकता दे, चाहे वो आपके 6 से 8 को दे, चाहे 9 से 10 को प्राथमिकता दे, चाहे 11-12 को दे। तो उसने जब प्राथमिकता में भर दिया तो हमें बीएड में भी तो स्कूलें अलॉट होती हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उसी तरीके से विद्यार्थियों को उनकी ज्वाइनिंग के लिए हायर प्रोसेस जो भी उसने प्रेफरेंस दी उसके अंदर उसकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अब ऐसा ना होकर के क्या करता है आयोग, सभी सीटों पर उसका क्या करता है, रिजल्ट जारी करता है। रिजल्ट जारी करता है, उसमें भी एक गलती ये करता है कि पहले वो हायर पोस्ट पे रिजल्ट जारी करके उसकी काउंसलिंग नहीं करवाता है। उसने पिछली बार 6 से 8 का करवाया, फिर 9 से 10 का करवाया, फिर 11-12। तो जिस विद्यार्थी को 11-12 में ज्वाइनिंग लेनी है वो 11-12 की पहले अगर काउंसलिंग करवाएगा तो उसको ज्वाइनिंग लेनी होगी तो ले लेगा यहाँ पर आकर के। तो इसमें क्या होगा कि वो 6 से 8 की सीट ख़राब नहीं करेगा, वो 9 से 10 के अंदर काउंसलिंग लेटर ले आपने हाथ में लेकर इसकी सीट ख़राब नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि बाकी के विद्यार्थियों जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा और उनका हक नहीं मारा जाएगा। तो ये विद्यार्थियों हमने डिमांड की है, आयोग से भी यही कहना है। आप ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलिए, नहीं तो पिछली बार की तरह यही होगा विद्यार्थियों। और कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी सीट ख़राब हो जाएगी और सीट ख़राब होगी तो सीट ख़राब होने के बाद आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि विद्यार्थी वो उस पर आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सके। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तभी आता है कि जो सीटें खाली रह गई, जिन पर आपके डीवी नहीं हुआ है, उन सीटों पर क्या होता है कि आपके जिन सीटों पर डीवी नहीं है उस पर ज़रूर आयोग रिजल्ट निकाल सकता है। लेकिन जिस पे आपके विद्यार्थियों जैसे वेटिंग हो गया, तो वेटिंग जैसी चीज़ें क्या करती हैं कि ये क्या होती है, काउंसलिंग हो चुकी हुए पद होते हैं लेकिन ज्वाइनिंग न करने के अभाव में खाली रह गए तो उन पर वेटिंग जारी होती है। बिहार में कोई वेटिंग का प्रावधान नहीं है और पिछली बार तो इन्होंने सप्लीमेंट्री को भी निगल लिया था विद्यार्थियों। 13,000 के आसपास आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात हुई थी, लेकिन उसको भी इन्होंने आनाकानी करके इस तरीके से मुद्दे से ध्यान भटकाया और विद्यार्थियों के सभी सपनों को चूर चूर कर दिया। अब बात आती है इससे क्या होगा, तो डेफिनेटली कट ऑफ कम होगा, कम विद्यार्थियों को जो 2-3 नंबर से रह रहे हैं कट ऑफ में उनका मौका मिलेगा, ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिलेगी और सीट ख़राब नहीं होगी, जो हमने पहले भी बताया था विद्यार्थियों। अब बात आती है कि इसमें तरीका क्या रहे, तो तरीका वही कि 11-12 और 9 से 10 की सीटें पहले भरें तो 6 से 8 विद्यार्थियों को ज़्यादा मौका मिल पाएगा। क्योंकि कोई भी होगा तो 11-12 में ज्वाइनिंग लेगा, अगर उसका 11-12 में सिलेक्शन हो रहा है, 9 से 10 में सिलेक्शन लेगा, वो 6 से 8 में सीट क्यों ख़राब करेगा। ठीक है, तो उसको 11-12 में ज्वाइनिंग लेगी तो 6 से 8 वाले विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इस तरीके से इसके बाद में 1 से 5 की काउंसलिंग हो। और हमने कट ऑफ भी बताया था विद्यार्थियों सभी सब्जेक्ट का, जो आपने देखा था। इस तरीके से हमने सभी सब्जेक्ट की टोटल लगाकर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास किया था 3.0 के पेपर में। और अगर आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। ये कैटेगरियाँ हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के जैसे 2.0 के मार्क्स है जो ब्लू पेन में है, और रेड पेन से जो है वो आपके 3.0 में संभावना रह सकती है इस बार कट ऑफ होने की। जैसे इंग्लिश की बात करते थे 82 पिछली बार गई थी, तो 83 से 85 इसमें अभी रह सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों को। हमारे तरह नाम मात्र के शुल्क में 5 रुपये में हमने सर्वर चार्ज में एंट्री फीस में टेस्ट सीरीज दिए थी। ये विद्यार्थी अभी 4.0 की जो तैयारी कर रहे हैं, 40 नंबर की तैयारी इसमें कराई जा रही है। 5 रुपये की सर्वर चार्ज में आपको इसमें मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन किया मिलेगा। एनसीईआरटी जैसे 12 पर आधारित है, 40 नंबर की तैयारी है। और बात आती है कितने टेस्ट मिलेंगे, तो पूरे 20 टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।